सोचो, रात के लगभग 1 बजे हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही है। आप अपने कमरे में अकेले बैठे फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो। तभी आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक नया फ्रेंड रिक्वेस्ट। पहले तो आपको लगता है कि कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट होगी, लेकिन जैसे ही आप प्रोफाइल फ़ोटो देखते हो, आपका दिल एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि फ़ोटो में जो इंसान खड़ा होता है वो आप ही होते हो। वही चेहरा, वही बाल, वही मुस्कान, यहाँ तक कि वही कपड़े जो आपके पास अभी भी अलमारी में रखे हुए हैं। आप तुरंत प्रोफाइल खोलते हो। अकाउंट नया था, कोई पोस्ट नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर और नाम, आपका अपना नाम। पहले आपको लगता है कि किसी दोस्त ने मजाक किया होगा, लेकिन तभी उस अकाउंट से मैसेज आता है, फाइनली तुमने देख लिया। आपके हाथ रुक जाते हैं। आप जवाब देते हो, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर एक नया मैसेज पॉपअप होता है, मेन तुम हून। आप हंस पड़ते हो। आपको लगता है कोई बेवकूफ़ी भरा प्रैंक चल रहा है, लेकिन फिर अगला मैसेज आता है, तुम हर डेस्क के सेकंड ड्रॉअर में एक पुराना मूवी टिकट रखा है, तुमने यूज़ का भी नहीं फेंका। आपकी मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि वो बात सच होती है। आपने कभी किसी को उस टिकट के बारे में नहीं बताया था। अब आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। आप ड्रॉअर खोलते हो, टिकट वहीं रखा होता है। आपका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। आप वापस फ़ोन की तरफ देखते हो। नया मैसेज आपका इंतज़ार कर रहा होता है, मेन कहा था ना, मेन तुम हून। अब आपको हल्का डर लगने लगता है। आप पूछते हो, अगर तुम मेन हो तो प्रूव करो। कुछ सेकंड बाद जवाब आता है, जब तुम 11 साल के द टब साइकिल से गिरकर तुम्हारे घुटने पर जो निशान बाना था, वो अब भी लेफ्ट लेग पर है। आपका गला सूख जाता है, क्योंकि ये बात भी बिल्कुल सही होती है। अगले कुछ दिनों तक वो अकाउंट आपको लगातार मैसेज करता रहता है। हर बार ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ आपको पता हो सकती हैं। आपके बचपन की यादें, आपके सीक्रेट्स, आपके डर, यहाँ तक कि वो बातें भी जिन्हें आप खुद भूल चुके थे। धीरे धीरे आपको लगता है कि शायद कोई आपका बहुत पुराना जानने वाला है। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। उस अकाउंट से एक फ़ोटो आती है। फ़ोटो में आपका अपार्टमेंट दिखाई देता है। बाहर से आपकी खिड़की साफ दिखाई दे रही होती है और फ़ोटो उसी रात ली गई होती है। अब आपका डर असली बन चुका था। आप तुरंत खिड़की की तरफ भागते हो। नीचे सड़क खाली होती है, कोई नहीं। लेकिन जब आप वापस फ़ोन देखते हो तो नया मैसेज आ चुका होता है, डोंट लुक आउटसाइड एनीमोर। आपकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है, क्योंकि आपने अभी बाहर देखा था। मतलब कोई आपको देख रहा था। अभी इसी वक्त। उस रात आपको नींद नहीं आती। अगले दिन आप पुलिस के पास जाने का सोचते हो, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं होता कि कोई खतरा है, सिर्फ कुछ अजीब मैसेज। इसलिए आप बात को वहीं छोड़ देते हो। लेकिन मैसेज बंद नहीं होते, बल्कि और ज़्यादा अजीब होने लगते हैं। एक दिन वो अकाउंट आपको सुबह मैसेज करता है, एज ऑफिस मैट जाना। आप कारण पूछते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आप फिर भी ऑफिस चले जाते हो। रास्ते में आपकी कार के सामने एक बड़ा ट्रक अचानक ब्रेक लगाता है। बस कुछ सेकंड का फ़र्क होता है और आप एक बड़े एक्सीडेंट से बच जाते हो। अब आप सच में घबरा चुके होते हो, क्योंकि जो भी आपको मैसेज कर रहा था उसे पहले से पता था कि कुछ होने वाला है। उसी रात आप उस अकाउंट को कॉल करने की कोशिश करते हो, लेकिन नंबर मौजूद ही नहीं होता, जैसे वह अकाउंट किसी असली इंसान का हो ही नहीं। फिर भी मैसेज आते रहते हैं और हर मैसेज के साथ आपका डर बढ़ता जाता है। एक रात लगभग 3 बजे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, वो गाया है। आप तुरंत उठकर बैठ जाते हो। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। आप पूछते हो, कौन? जवाब आता है, मैट देखो। लेकिन इंसानी फितरत ऐसी होती है कि जितना मना किया जाए उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती है। आप धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ते हो और पर्दा हटाते हो। नीचे सड़क पर एक आदमी खड़ा होता है। वह बिल्कुल स्थिर होता है, सिर झुका हुआ, हाथ बगल में,
और वह सीधे आपकी बिल्डिंग की तरफ देख रहा होता है। कुछ सेकंड तक आप उसे देखते रहते हो, फिर अचानक वह अपना सिर ऊपर उठाता है और आपकी आंखें उससे मिल जाती हैं। उसी पल फोन पर एक और मैसेज आता है, उसने तुम्हें देख लिया। आप घबराकर पीछे हट जाते हो। जब दोबारा खिड़की से देखते हो तो वह आदमी गायब होता है, जैसे कभी था ही नहीं। अगले दिन आप पूरा इलाका चेक करते हो, सीसीटीवी देखने की कोशिश करते हो, लेकिन किसी कैमरे में वह आदमी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता, जैसे उसकी मौजूदगी सिर्फ आपके लिए थी। अब आप उस अकाउंट के जवाबों पर पूरी तरह निर्भर हो चुके होते हो, लेकिन फिर एक सुबह सब कुछ खत्म हो जाता है। अकाउंट गायब, चैट गायब, प्रोफाइल गायब, जैसे वह कभी था ही नहीं। सिर्फ एक आखिरी मैसेज बचा होता है, ऐप तुम सेफ हो। आप बार बार उसे पढ़ते हो, समझने की कोशिश करते हो कि आखिर ये सब क्या था। कोई स्टॉकर, कोई हैकर, कोई प्रैंक, या फिर सच में आपका कोई दूसरा वर्जन जो किसी तरह आपको चेतावनी दे रहा था। आज कई साल बाद भी उस रात का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर कभी देर रात आपके फ़ोन पर कोई मैसेज आए और सेंडर में आपका अपना नाम और आपका अपना नंबर दिखाई दे, तो शायद रिप्लाई करने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि हो सकता है दूसरी तरफ कोई अजनबी नहीं बल्कि आप खुद इंतज़ार कर रहे हों।